चंपावत जिले में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया है उसने जो है जोर पकड़ लिया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। तो इस वक्त हम हैं जो चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक की जनकांडे सीट है, और ये भी बता देंगे कि यहाँ सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हैं। 8 उम्मीदवार जो है जिला पंचायत पद के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। 8 के बीच मुकाबला है। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के जाना माना चेहरा और 2 बार के भाजपा जिला अध्यक्ष हिमेश कलखुड़िया। लेकिन इस बार हिमेश कलखुड़िया जनकांडे सीट से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के तौर पर भाजपा प्रत्याशी व अन्य के बीच जो है मुकाबला है। तो हम हिमेश कलखुड़िया जी से ही जानना चाहेंगे इस बार मुकाबले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना मुकाबला है, कितना कड़ा मुकाबला है, थोड़ा बताइए मतलब। धन्यवाद बिष्टु जी। जहाँ तक मुकाबले की बात है तो 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और मुकाबला मुझे लगता है कि एक तरफा है। एक तरफा इसलिए है कि मेरे पास पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा, बहुत कठिन परिस्थिति में चुनाव लड़ा, आपको भी उसकी जानकारी है। और उस कठिन परिस्थिति में चुनाव लड़ने के बाद मैं लगभग 1200 वोट उस जिला पंचायत क्षेत्र से लेके आया था, जिसके फलस्वरूप जो है इस बार मुझे लगा कि जैसी कठिन परिस्थिति उस बार थी, इस बार इस तरह की कोई परिस्थिति मेरे को लगती नहीं है और बहुत आसान चुनाव है, बहुत एक तरफा चुनाव है। मुझे विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की जनता ने जो प्यार दुलार उस कठिन परिस्थिति में मुझे दिया था और अभी भी उसमें कुछ इजाफा करके ही मुझे मिलने वाला है, ऐसी मेरे को उम्मीद है। तो कलखुड़िया जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, प्रश्न भी बनता है। पिछली बार भी आप भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और इस बार भी आप भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों पार्टी के आपको तवज्जो नहीं दे रही है या अन्य कारण है? अब पार्टी मैं तो दरअसल क्या है कि मैं 91 में जब केसी पनिठा जी स्वर्गीय अभी हमारे बीच नहीं हैं, उनका चुनाव करके मैंने अपना राजनीतिक जीवन का सफ़र की शुरुआत की थी। और हालांकि उसमें मेरा बोर्ड भी नहीं था, लेकिन हम क्योंकि बॉर्न से ही बचपन से ही हम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, तो बचपन से ही हम शाखा जाना हमने शुरू किया था। तो एक विचार जो पार्टी का है, संघ का है, वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। तो हम उस समय से जो है पार्टी के साथ हैं। उसके बाद फिर हम कॉलेज लाइफ में जो है विद्यार्थी परिषद से जुड़े। उसके बाद फिर हमने भारतीय जनता पार्टी को विधिवत रूप से ज्वाइन किया और लगातार युवा मोर्चा, खेती खान मंडल महामंत्री, युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चे का महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, अंत्योदय प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जिला अध्यक्ष से रहते हुए काफ़ी समय तक मैंने पार्टी की सेवा की है और पार्टी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पिछली बार की परिस्थितियां भी मेरे पक्ष में टिकट के बाबत अगर मैं कहूँ तो नहीं रही, और इस बार भी जो भी कारण रहे होंगे मैं कारणों में नहीं जाऊंगा। और वैसे भी मेरे को लगता है कि कोई सिंबल अभी पार्टी देती नहीं है, ये समर्थित प्रत्याशी घोषित करती है पार्टी। अधिकृत प्रत्याशी कोई नहीं होता। अगर अधिकृत प्रत्याशी हो तो उसको पार्टी का सिंबल मिलता है और सिंबल के आधार पर चुनाव होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम अपने को बागी कह सकते थे, लेकिन अभी बागी वाली कोई बात नहीं है। सभी लोग चुनाव चिन्ह, सबके चुनाव चिन्ह जो है एक जैसे हैं। किसी का कलम नवात है, किसी का जो है हमारा गमला चुनाव चिन्ह है, किसी की कुछ है, किसी का कुछ है, तो वही चुनाव चिन्ह है। तो ऐसे में मैं नहीं मानता हूँ कि कोई ऐसी बागी जैसी कोई परिस्थिति है। तो मतलब जो आपकी जिला पंचायत सीट है जनकांडे, तो विकास के क्षेत्र में जो काफ़ी पिछड़ी मानी जाती है, काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र के गाँव भी जो वहाँ हैं, तो आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपको देखने में नज़र आ रही है वो क्या है? और किन-किन समस्याओं पर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किन-किन समस्याओं पर आप कार्य करना चाहेंगे, किन समस्याओं पर आपका फोकस रहेगा जी? मैं पंडित हर्षदेव ओली जी की भूमि से आता हूं और उनके आदर्शों पर मैं चलता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों के का गांव है गोसनी, उस क्षेत्र से मैं आता हूं। तो मैंने संघर्ष करना सीखा है, चाहे उत्तराखंड राज्य आंदोलन हो, चाहे खेती खान का शराब आंदोलन हो, तो मैंने संघर्ष किया है। और भगवान की कृपा से जब भी संघर्ष आदमी करता है तो निखरता है। वो भी मेरे ऊपर जो है तो संघर्ष करने की क्षमता मेरी लगातार बढ़ी है। और जब हम बगैर पद के क्षेत्र के लिए संघर्ष करते हैं, क्षेत्र के लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे लोगों की व्यक्तिगत समस्या हो, चाहे समाज की कोई समस्या हो, उसके लिए हमने संघर्ष किया है, तो निश्चित रूप से जब हमें जिम्मेदारी मिलेगी जिला पंचायत सदस्य के रूप में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 15 जिला पंचायत सदस्य होंगे तो सबसे अव्वल जनकांडे का जिला पंचायत सदस्य मेरे रूप में जो है तो क्षेत्र को मिलेगा। ऐसा मैं लोगों को विश्वास भी दिला रहा हूँ और लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ, अगर क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है तो वो एकमात्र प्रत्याशी हिमेश कलखुड़िया है।
और जिसके दम पर मैं अभी चुनाव मैदान में हूँ। जहाँ तक बात रही विकास कार्यों की, तो उसमें बहुत क्लियर विजन है। जब जिला योजना की बैठक होती है तो उसमें जो है जिला पंचायत का सदस्य जिला योजना समिति के मेंबर के नाते वहाँ पर बैठता है। और जैसे विगत वर्ष इस वर्ष की जो है जिला योजना थी करीब 70 करोड़ के लगभग थी। अब वहाँ पर जिस बैठक को प्रभारी मंत्री अध्यक्षता करते हैं और जिस बैठक में जिलाधिकारी सीडीओ दोनों विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हैं, तो मैं जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर आपका प्रतिनिधि किस तरह का होना चाहिए। अगर उस रूप में मुझे उस कसौटी में अगर वो खरा उतरते हुए देखते हैं तो मुझे वोट करें। अगर कोई और होता है तो और को वोट करें। मैं इसे ऐसे नहीं करता हूँ मुझे क्षेत्रवाद के नाम पर, जाति के नाम पर या किसी अन्य उस पर मुझे वोट करें। मुझे मेरी काबिलियत के आधार पर वोट करें। मैं ऐसे सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे चुनाव चिन्ह गमले पर अपना अमूल्य मतदान करके मुझे विजयी बनाएं। तो ये देखा गया जो पार्टी हाईकमान है भाजपा की, उन्होंने स्पष्ट किया है जो पार्टी प्रत्याशी या समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने कदम पीछे खींच लें, अन्यथा उनके खिलाफ पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। अगर पार्टी आप पे कोई कार्रवाई करती है तो फिर अगला कदम क्या होगा आपका, किस ओर जाएंगे आप बताइए। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मैं जब बचपन में हम करीब ऐसे 5-6 पढ़ते होंगे, तब हमको जो है तो एक हमारे भटजी थे बहुत सम्मानित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो वो हमको सुबह उठा के ले जाते, शाखा ले जाते थे। हमने शाखा में एक स्वयंसेवक के रूप में कहेंगे, मैं हमारा तो डीएनए में जो है संघ का विचार है, पार्टी का विचार है, वो कभी हट नहीं सकता। और हालांकि अभी ऐसी परिस्थिति मुझे लगती नहीं है कि ऐसी कोई नौबत आएगी भी तो हम परिवार के सदस्य हैं, पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। हम जैसे लास्ट में सागर में ही सब जगह से नदी नाले मिलते हैं, तो हम पार्टी में ही हैं और पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा हम उसके लिए समर्थन करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बताएं, आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो काफ़ी समस्या आपको देखने को मिली, तो जनता का रुझान आपकी ओर क्या है और आप जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा गया कि जो जनप्रतिनिधि हैं चुनाव के समय वो वादा तो करते हैं लेकिन चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं। तो आपके क्या विचार है इसमें, आप जीतते हैं तो क्या वो रहेगा आपका इसमें? नहीं, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं जनता से भी ये कह रहा हूँ कि मेरा एजेंडा जो है मेरी जनता तय करेगी। मैं तय नहीं करूँगा कि कहाँ रोड बननी है, कहाँ जो है डामर होना है, कहाँ रास्ता बनना है, कहाँ टैंक बनना है, कहाँ पानी की समस्या को कैसे ठीक करना है, ये मैं तय नहीं करूँगा। जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा है, उस जनता के जो समाज में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ग्राम प्रधान गण उस क्षेत्र के जितने होंगे, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण जितने होंगे और मेरे उस क्षेत्र के जितने बुजुर्ग होंगे जिनको बहुत लंबा इस सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है, राजनीतिक क्षेत्र का अनुभव है और गांव में क्या विकास योजना चाहिए क्या नहीं चाहिए इस चीज़ का जो जानते हैं, तो मैं उन सबको पूछ करके एक जो है अपना एक जो एजेंडा मेरा होगा, तो मेरा एजेंडा मेरी जनता तय करेगी। वो जो 8-10 लोगों की कमेटी बनेगी, वो चौड़ाकोट, मोहनकांडा, डसिया और थुआमोनी से लेकर के इधर कानाकोट, घोसनी, मानर, तपनीपाल, 5 गाँव और पोखरी, धोनाघाट से लेकर के 400 और जो एरिया कुतेली, सिरमौली, चिरतौली और जो भी मतलब मेरे क्षेत्र के हैं, वहाँ के सम्मानित लोगों को लेकर के मैं कमेटी बनाऊंगा और उस कमेटी से कहूँगा कि आप मेरा मार्गदर्शन करें और वर्तमान में इतना बजट जो है मेरे क्षेत्र के लिए वहाँ से मिल सकता है या मैं उनको उस बजट को ला सकता हूँ, तो मैंने किस तरह से खर्च करना है, कहाँ पर खर्च करना है, क्या चीज़ें मेरी प्राथमिकताएँ होनी चाहिए, ये आप तय करें। और हर तीसरे महीने उनकी बैठक करूँगा और बैठक के बाद जो चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती हैं उनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जनता का सेवक हूँ। तो जनता के द्वारा ही योजनाएं अगर लाई जाएं तो मुझे खुशी होगी और इसमें ये जो राय हमारे उन कमेटी के लोगों की आएगी उसी के आधार पर मैं आगे चलूँगा। तो आपका कहना है कि जनता का समस्या का समाधान गंभीरता से करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक विषय और है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी हम जो है वर्तमान में चुनाव जीत के आते हैं, तो इसके बाद हम एक वहाँ पर जो है खेती खान पूरे, क्योंकि केंद्र बिंदु है पूरी जिला पंचायत का, वहाँ पर हम एक ऑफिस बना करके जनता के हितों से या जनता की समस्याओं के लिए ऑफिस खोलेंगे। वहाँ पर एक कर्मचारी को बैठाएंगे और वो कर्मचारी हम जनता से कहेंगे कि ये जो है सप्ताह में पूरे 7 दिन खुले रहेगा और हफ्ते में 1 दिन कम से कम मैं वहाँ पर बैठूँगा। जिसकी कोई समस्या हो, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, उसको लोहाघाट, चंपावत छोटे छोटे काम के लिए भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम उस ऑफिस में ऑफिस के माध्यम से जो है जनता की अधिकतम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और जब उस व्यक्ति को ज़रूरी हो कहीं पर जाना, तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम साहब के यहाँ या डीएम साहब के यहाँ जाना ही पड़े किसी वजह से, तो तभी उसको जाने के लिए हम कहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम जो है अपने घर से निकलना पड़े और हमारी ऑफिस से एक कदम बाहर न निकालना पड़े, उसका काम वहीं पर हो जाए, ऐसी हम व्यवस्था बनाने वाले हैं। कलखुड़ी ये है कि मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा चुनाव का अनुभव है, 2 बार आप भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन आजकल जो चुनाव हो रहे हैं उसमें धन, बल, शराब आदि का काफ़ी प्रयोग होता है, तो इस बारे में क्या विचार है आपके?
वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा इस बात को नहीं मानता हूँ कि शराब का, पैसे का या अन्य किसी तरह के बल का जो है प्रयोग करके ही चुनाव जीता जाता है। मैं पिछली लेकिन बार प्रयोग तो होता है ना। नहीं, प्रयोग होता है, प्रयोग 100% होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं अभी तक जितने भी चुनाव लड़ा हूँ, वो हारा जीता विषय दूसरा है, लेकिन हमने कभी भी पैसे के बल पर और शराब के बल पर या अन्य जो गलत तरीके हैं, उन तरीकों का प्रयोग करके चुनाव नहीं लड़ा है, नहीं जीता है। पिछली बार भी मैं बारसा वोट लेके आया था, जो मेरा पर्चा, पोस्टर, गाड़ी, तेल इसमें खर्चा होता है, वही खर्चा मैंने किया था। जबकि जो अन्य प्रत्याशी हैं, उन सब लोगों ने जो है तो हर तरह के हथकंडे अपनाए थे, तब भी मैं मामूली वोट से ही चुनाव हार गया था। लेकिन इस बार भी मैं ऐसा नहीं कि मैं हार गया था तो अब मैं उन हथकंडों का प्रयोग करूं, ऐसा नहीं होगा। मैं जैसे सादगी से चुनाव लड़ता हूं वैसे ही चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी अपने बच्चे को, किसी नौनिहाल को उसकी आदतें ख़राब नहीं करना चाहता, नशे की तरफ नहीं धकेलना चाहता, क्योंकि मैं खुद ही नशे के खिलाफ रहता हूं। और कोशिश ये आगे को भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि नशे से बच्चे दूर रहें। तो अगर जब एक तरफ से हम कहते हैं नशे से दूर रहें, दूसरी तरफ अब चुनाव आते हैं उनको शराब परोसते हैं, तो ये सब चीज़ें लालच की राजनीति नहीं करते हैं। और बहुत ज़्यादा मेरे पिछले चुनाव का अनुभव है कि इनका 10-15-20% कुछ ऐसा कुछ हो तो नहीं है। तो मतलब इन अलग चीज़ों को बात आप है। गलत मानते हैं, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार के प्रत्याशी आते हैं, जो शराब बांटे हैं, पैसा बांटे, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से ऐसे प्रत्याशियों के लिए? नहीं, मैं जनता से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रत्याशियों को बिल्कुल न चुनें जो आपके बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, आपके बच्चों की आदतें ख़राब कर रहे हैं, उनको शराब परोसते हैं, उनको नशा परोसते हैं या किसी तरह अन्य तरह का लालच देते हैं। आज हम 1000, 500, 2000 रुपये के लालच में आकर के अपना वोट उनको दे देंगे, फिर 5 साल तक आपका वोट कहीं दिखाई नहीं देगा। इससे इससे तो ये अच्छा है कि आपका वोट पूरे 5 साल आपको दिखे, आपकी सेवा करे, तो उस नाते हमें वोट करें। इसलिए नहीं करें कि मतलब जो है हम आपको गलत तरीके से, हम वो संभव नहीं है हमारे तो लिए। अपनी जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं आप? क्या कहना चाहेंगे अपनी जीत के लिए इस चुनाव में? आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मेरा ग्राफ धीरे 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 करके बढ़ रहा है, इस चीज़ को हर कोई मानता है। मैं नहीं, आज जो भी प्रत्याशी वहां पर है वो यही कहता है कि उनकी टक्कर हिमेश कलखुड़िया से है या गमले से उनकी टक्कर है। ऐसा वो लोग हर कोई कहते हैं। आप किसी भी सूत्र से आप पता करेंगे, पता चल जाएगा। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं प्रत्याशी हूँ तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो हकीकत है वो यही है कि हर प्रत्याशी मेरे से अपनी टक्कर मानता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं सबसे 21 हूँ। तो आश्वस्त आज की तारीख में तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 700-800 वोट की लीड रहने वाली है। जो दूसरे नंबर पर रहेगा उससे मेरी 700-800 वोट की लीड रहेगी। तो कलखुड़िया जी, आपको चुनाव चिन्ह मिला है गमला, और आज हरेला भी जो है काफ़ी धूमधाम से क्षेत्र में मनाया जा रहा है, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करूंगा कि इतना शुभ मौका है, हरेले का मौका है, हम सब लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। अपने वोट का वृक्षारोपण गमले में मुहर लगाकर करें। इस क्षेत्र के विकास के लिए एक पौधा आप लगाएं, हिमेश कलखुड़िया के रूप में अपने प्रत्याशी को जिताएं। और जिस तरह से हरेले में कहते हैं कि पेड़ लगाओ, चाहे कुछ भी एक टहनी लगा दो तो वो हरी भरी हो जाती है और एक पेड़ के रूप में जो है तो वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो आपका ये पेड़, आपका ये पौधा हिमेश कलखुड़िया के रूप में हमेशा जो है तो हरा भरा रहेगा और आपकी सेवा करेगा। मैं ऐसा विश्वास जनता को दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद कलखुड़िया जी। तो ये थे हिमेश कलखुड़िया जी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, और इस बार जो जनकांडे जिला पंचायत सीट है वहाँ से प्रत्याशी हैं। इनका मुकाबला, उस सीट पे 8 प्रत्याशी खड़े हैं। तो कलखुड़िया जी का कहना है उनकी जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि जनता का उन्हें अपार प्यार, वो समर्थन मिल रहा है। तो उन्होंने जनता से अपील की, जो उनका चुनाव चिन्ह है गमला पर अधिक से अधिक मोहर लगाकर जो विजयी बने, और कहा कि वो क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्या हैं, उन पर प्रमुखता से कार्य करेंगे। धन्यवाद। IND 24 के लिए चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट अपने सहयोगी करमवीर के साथ। धन्यवाद।